पीके क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे मैं पीके आपका स्वागत करता हूं। तो अभी 26 तारीख को बहुत ही महत्वपूर्ण समिट हुई थी, 36वीं आसियान समिट वियतनाम के अंदर। इसकी होस्ट कंट्री थी वियतनाम। हालांकि रियल में ये वर्चुअल हुई थी, लेकिन जो इसकी होस्ट कंट्री थी वो वियतनाम थी। ये आसियान का लोगो है। जान लेते हैं आसियान के बारे में क्या है, या फिर 36वीं जो समिट हुई उसमें क्या क्या निकल कर आया। पहला चीज़ तो आसियान है क्या। आसियान एक एशिया के साउथ ईस्ट में जो देश है छोटे छोटे, उनका एक ग्रुप है। आप देखो, ये अपना भारत है, यहाँ पे ये चाइना है, ये ऑस्ट्रेलिया है। इनके बीच में जो ग्रीन दिखाई दे रहे हैं देश, ये आते हैं आसियान कंट्री के अंदर। इसके अंदर अभी फ़िलहाल 10 कंट्रियाँ हैं: इंडोनेशिया, ब्रुनेई, कंबोडिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, थाईलैंड, सिंगापुर और वियतनाम। इसकी जो आसियान की फुल फॉर्म है वो है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। दोबारा देखो, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसकी स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 को थाईलैंड के अंदर। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को थाईलैंड के अंदर हुई थी। इसको बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो आपको पता है ये छोटे छोटे देश है, अपने आप में अगर इंडिविजुअल रहेंगे तो ये कुछ कर नहीं पाएंगे। तो इन्होंने, इनका एक मेजर जो रीज़न था वो सिर्फ और सिर्फ था इकोनॉमी। अपने देश की इकोनॉमी इनकी चलती है जो या तो टूरिस्ट पे चलती है या फिर इनकी जो है सी पे चलती है, और इनका कुछ बड़ा सा एरिया है नहीं, तो इस वजह से सिर्फ टूरिस्ट पे ही चलती है। पहला चीज़ तो था इकोनॉमी के लिए। दूसरा था पॉलिटिकल सिक्योरिटी के लिए, यानी कि कोई भी ताकतवर मुल्क किसी भी देश की, इन आसियान देशों की कंट्री की अंदर की पॉलिटिकल सिचुएशन है उसको चेंज ना कर पाए। जैसे अभी चाइना कर रहा है। चाइना नेपाल के अंदर तक घुस चुका है, वहाँ पे वो एंटी इंडिया जो है कैंपेन चला रहा है। इस प्रकार की कोई भी दिक्कत ना हो, इसीलिए इस समूह का गठन किया गया है। 36वें आसियान समिट के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी होस्ट कंट्री थी वियतनाम। अभी आपको एक बात बता दूं कि हर साल आसियान कंट्री है वो 2 समिट करती है। तो अगला जो समिट होगा, यानी कि 37वां समिट होगा, वो नवंबर के अंदर होगा और उसकी भी होस्ट कंट्री होगी वियतनाम। यानी कि एक साल के अंदर 2 समिट कराने की जो जिम्मेदारी होती है वो किसी एक देश की होती है। अभी इनके जो जनरल सेक्रेटरी हैं वो हैं लिम जोक होई। ये 14वें नंबर के हैं। दोबारा से इनका नाम देख लो, लिम जोक होई हैं। इनकी स्थापना हुई थी वो 8 अगस्त 1967 को, आपको बता चुका हूँ मैं। और हेडक्वार्टर जो है वो है जकार्ता के अंदर, जो कि इंडोनेशिया की राजधानी है। 36वां आसियान समिट हुआ, उसकी थीम थी कोहेसिव एंड रिस्पॉन्सिव आसियान। दोबारा देख सकते हो, कोहेसिव एंड रिस्पॉन्सिव आसियान। इसके अंदर 3 बहुत ही मेजर डिसीजन लिए गए। पहला डिसीजन तो ये लिया गया, आसियान कोविड-19 रिस्पॉन्सिव फंड बनाया जाएगा। यानी कि अभी कोविड की वजह से इसे कैसे निपटा जाए, तो इसके लिए इन्होंने एक फंड बनाया है। उसके अंदर अलग अलग देश, अलग अलग कोई भी देश इसके अंदर फंडिंग कर सकता है। हालांकि चाइना और बहुत से देशों ने तो कर भी दी फंडिंग, तो उस फंडिंग से जो है वो कोविड से निपटा जाएगा। दूसरा, कोरोना की वजह से पूरी दुनिया के अंदर जो इकोनॉमी है वो डाउन जा रही है, तो इसको इकोनॉमी में कैसे सुधार किया जाए, उसके लिए इन्होंने प्लानिंग बनाई। तीसरा जो डिसीजन लिया गया वो बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजन था, वो था साउथ चाइना सी के बारे में। आपको पता है चाइना है वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है आजकल, तो पूरे चाइना सी पर है वो अधिकार जमाता है चाइना। तो इन्होंने कहा कि हम चाइना के अधिकार को नहीं मानते, हम इंटरनेशनल लॉ को ही मानते हैं जो सी के बारे में बना हुआ है। तो ये था आसियान के बारे में। अब जान लेते हैं इसके बारे में क्वेश्चन किस प्रकार के आ सकते हैं। पहला, जनरल सेक्रेटरी कौन है इनका? किम जोंग उन है, शी जिनपिंग है, लिम जोक होई है, ली जिताओ है, या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको बता दूं, किम जोंग उन है वो नॉर्थ कोरिया का तानाशाह है। शी जिनपिंग है वो अभी अपने चाइना के राष्ट्रपति है। तो अपना आंसर होगा लिम जोक होई, जो कि ब्रुनेई से संबंधित हैं। ये अपना आंसर हो जाएगा।
हेडक्वार्टर कहाँ है आसियान का? ब्रुनेई में है, जकार्ता में है, सिंगापुर में है, कंबोडिया में है, फिर इनमें से कोई नहीं। तो इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता, वहाँ पर ये हेडक्वार्टर है अपना। अपना आंसर हो जाएगा जकार्ता। तीसरा, विच कंट्री इज द नॉट ऑफ द पार्ट ऑफ आसियान कंट्रीज? मलेशिया, म्यांमार, मालदीव, कंबोडिया, ऑल ऑफ द अबो। आपको बता दूं, हम जब 10 कंट्रियाँ पढ़ रहे थे तो उसके अंदर मलेशिया तो था, म्यांमार भी था, लेकिन मैं जो था मालदीव अपना ये नहीं था। यानी कि अपना आंसर हो जाएगा मालदीव, और कंबोडिया भी था। तो मालदीव है इसके अंदर, कंट्री नहीं है आसियान की। थीम क्या थी इस बार जो सबमिट हुई थी? टुगेदर विद, हमने पढ़ा था, ऐसा तो कुछ नहीं था। दूसरा था कोहेसिव एंड रिस्पॉन्सिव आसियान, हो सकता है। नोटा, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। तीसरा था कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट, ये भी नहीं था। पांचवा आंसर कोहेसिव एंड रिस्पेक्टिव आसियान। आपको ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर रिस्पेक्टिव नहीं है, यहाँ पर रिस्पॉन्सिव है। ये अपना आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही। तो आपके लिए एक क्वेश्चन है अभी, आप बताओ क्या इंडिया है वो आसियान कंट्रीज का पार्ट है? नहीं है तो क्यों नहीं है? तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।